बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीला नदीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विद अनीला। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, आसान और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस किस्म के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि हम बनाएंगे आज लच्छेदार पराठे रमज़ान स्पेशल में। इनको बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और आसान है। इसमें आप लोगों को ना ही पेड़े बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमने डो को बहुत ही ज़्यादा गूंदना है। बहुत ही सिंपल तरीके के साथ हम बनाएंगे और आप इनको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो जल्दी से कर लेते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। तो अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने कितना आटा लिया है और कितना मैंने मैदा लिया है। 5 कप मैंने मैदा लिया है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना आप, ये 5 कप मैंने मैदा लिया है और 2 कप मैंने चक्की आटा लिया है। इस क्वांटिटी के साथ आप लोगों के 22 से 23 पराठे स्मॉल साइज़ के बहुत ही आसानी के साथ बन जाएंगे। 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है, 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है घी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मेल्टेड घी होना चाहिए, तो वो हम ऐड कर देंगे। और घी ऐड करने के बाद, सॉल्ट शुगर ऐड करने के बाद हमने आटे को अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स कर लेना है 30 सेकंड्स के लिए। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट, मुझे लगे थे 4 कप मेरे जो ये वाले थे ना, जो जिससे मैंने मेजर किया था, 4 कप ये लगे थे मेरे पानी के, जिसके साथ मैंने इसको बस मिक्स करके छोड़ दिया था। तो डो को हम रेस्ट दे लेंगे। और साथ ही मैंने ना 3 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। ये एक मिक्सचर सा बना लिया है, इसको रख देंगे हम एक साइड पर। तो डो को हमने रेस्ट दे लिया है 30 मिनट्स का, इसको रेस्ट दे देंगे 15 मिनट का, जितना आपके पास टाइम है ना उतना आप इसको रेस्ट दे लें। और बस मैंने इसको आई थिंक सो 1 मिनट के लिए ना बस नीड कर लिया था। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैंने इस डो को ना नीम गर्म पानी के साथ गूंदा था और ये बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट किस्म की डो तैयार हुई थी। आपको आई थिंक सो अंदाज़ा हो रहा होगा। तो मैंने एक प्लेट ली है, जिसमें ना मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में बिछा दिया है, इसको मैंने सेट कर दिया है और ऊपर से मैंने ना क्लिनिक रैप के साथ इसको कवर कर दिया है। और इसको दोबारा से हमने छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, इसको छोड़ दें, रेस्ट दे लें थोड़ा सा। इसमें यह है कि डो को हमने ना 2 से 3 दफ़ा रेस्ट देना है और फिर इसको बेलना है। तो ये इसकी फर्स्ट लेयरिंग होगी। तो इसको ना हमने बेल लेना है बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। जितना आपका काउंटर है, जितना आप इसको बेल सकते हैं उतना आप बेल लें, रेक्टेंगल शेप में बेल लें इसको बहुत बड़ा सा। तो यहाँ मैंने इसको बहुत बड़ा सा बेल लिया है। और ये जो पेस्ट तैयार करके रखा था मैदे, घी और कॉर्नफ्लावर का, और अगर वो जम जाए, अभी सर्दी है तो जम भी सकता है, तो उसको माइक्रोवेव कर लें 10-15 सेकंड्स के लिए, तो दोबारा से ये अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने इसको ऑयल पूरा लगा के ब्रश की मदद से फैला दिया था और मैंने डो को दोनों साइड से ना फोल्ड कर दिया है और अभी दोबारा से मैंने घी लगाया है वही वाला, और दोबारा से हमने ना इसको बेल देना है, यानी कि हमने ना इसको एक बुक की शक्ल में ले आना है फोल्ड करके। तो इस तरह से हमने अपनी डो को फोल्ड कर लेना है। आपने देखा होगा कि अगर जब हम पफ पेस्ट्री तैयार करते हैं, अगर आपने घर में तैयार की है या कोई वीडियो वगैरह देखी है, तो सेम एज इट यही प्रोसीजर होता है पफ पेस्ट्री का भी। तो इससे आपकी लेयरिंग पराठों की बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, बहुत ज़बरदस्त आपके पराठे तैयार होंगे। तो बहुत ये बड़ा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा फ्लैट करने के लिए ऐसे रोलिंग पिन से ना मैंने इसको नीचे प्रेस किया है। तो दोबारा से मैं ना इसको रेस्ट दे लूँगी। यही तरीका आप लोगों ने करना है, 3 दफ़ा कर लें या 2 दफ़ा कर लें, आप पे डिपेंड करता है जितना आप इसमें टाइम लगा सकते हैं। तो मैंने ना इसको 3 दफ़ा जो है ना वो इस तरह बेल कर और इसकी लेयरिंग वगैरह की थी 3 टाइम। तो यहाँ पर ये सेकंड टाइम है, दोबारा से हमने वही तरीका करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ, अगर आप मैदे से तैयार पराठे नहीं करना चाहते, तो आप जो घर में नॉर्मल आटा यूज़ करते हैं ना, चक्की आटा, उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। डो को हमने कवर करके छोड़ दिया था। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको 15 मिनट्स का रेस्ट दें या फिर हाफ एन आवर का रेस्ट दें। ये आप पे डिपेंड करता है जितना आप लोगों के पास टाइम है। तो अभी इस टाइम हम इसको फाइनल जो है ना वो बेल लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये जो है ना हमने इसको बेल लिया था, क्योंकि जो हमारी डो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और सॉफ्ट किस्म की तैयार हुई थी। तो ये देखें, ये मैंने ना रेक्टेंगल शेप में इसको बेल लिया है। ये डो बहुत ज़्यादा ना मैंने इसको मोटा रखा है, ना बहुत ज़्यादा मैंने इसको पतला रखा है। नॉर्मल जो है ना इसकी थिकनेस थी
तो स्केल ले लिया है। स्केल की मदद से ना मैंने 1-1 इंच के यहाँ पर निशान लगा लिए थे, ये देख सकते हैं आप। दोनों साइड्स पर मैंने 1-1 इंच के निशान लगा दिए थे ताकि मुझे दोनों साइड्स पर ना एक ही तरह की मेरी स्ट्रिप्स जो है ना वो कट कर आए। तो निशान ये लगाने के बाद मैंने दोबारा से जो है ना, ये जो आटे और मैदे सॉरी घी का जो मिक्सचर था ना, इसको मैंने दोबारा से इसकी ना इस डो के ऊपर लेयरिंग कर दी है। तो स्केल की मदद से ही हमने तमाम अपने स्ट्रिप्स को कट कर लेना है ताकि हमारे इक्वली जो है ना स्ट्रिप्स कट कर तैयार हों। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा आसानी के साथ हमने स्ट्रिप्स को काट लिया है। और यहाँ पर मैं बताती चलूँ, जो स्केल है वो 12 इंच का था, तो 2 दफ़ा जो है ना मैंने इस तरह किया था। मीन्स कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2 टाइम मैंने इसको किया था। इतनी लंबी स्ट्रिप जो थी ना वो तैयार हुई थी कि स्केल जो है ना वो हमने 2 दफ़ा रख के कट किया था। आई थिंक सो आपको मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो समझ आ गई होगी। तो मैंने तमाम स्ट्रिप्स जो है ना वो कट कर ली थी। तो देखिए इस तरह से ना हमने इसको रोल करते जाना है, एक-एक स्ट्रिप लेकर। तो देखा आपने, हमें बार-बार इसमें पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक-एक स्ट्रिप लें और उसको इस तरह से रोल करते जाएँ। तो ये देखिए ये मैंने एक कोन की शक्ल बना ली है। और जो हम लास्ट पर इसको फिनिशिंग देंगे, इसके अंदर हमने ना इसको टक कर देना है। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कोन जो है ना वो रेडी हो गया और इसको हमने ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट की मदद से ना हमने इसको ट्विस्ट करते बिल्कुल हमने इसको एक पेड़े की शक्ल दे देनी है। तो ये देखिए इसको हमने अंदर प्रेस कर देना है कुछ इस तरह से। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी जो लेयर्स है ना वो आई हैं। तो एक और बनाकर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बिल्कुल हमने स्ट्रिप को ऊपर नहीं रखना, थोड़ा-सा हमने ना तिरछा करके इसको रोल करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा कितना ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो लच्छेदार पराठे का पेड़ा रेडी है। अच्छा, यहाँ पर मेरी टोटल जो है ना वो 22 या 21 आई थिंक सो मेरे स्ट्रिप्स कट हुई थी। इसका मतलब है कि हमारे 21 जो है ना वो पराठे तैयार होंगे। जितनी भी आपकी स्ट्रिप्स कट हुई हैं उतने ही आपके पराठे तैयार होंगे। तो ये देखिए, या आप ये भी कर सकते हैं कि इसको काउंटर पर रख कर तो नीचे प्रेस करें, उससे भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्लैट तैयार हो जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि कितने पेड़े तैयार हुए थे। इनको हम कवर करके छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये मेरे पास प्लास्टिक शीट्स पहले की रखी हुई थी। जब मैंने पहले फ्रोज़न पराठे तैयार किए थे, मैंने शीट्स को फेंका नहीं था, मैंने इनको सेव करके फ्रीज़र में ही छोड़ दिया था ताकि ये फ्रीज़र में जो है ना वो सेव रहें। तो ये वही मैं यूज़ करूँगी दोबारा से। तो यहाँ पर हमने पेड़ों को कोई बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देना। हमने तमाम जब पेड़े तैयार कर लेंगे ना, तो जब पहले पहले सबसे हमने पेड़ा तैयार करके रखा था ना, उसी से हम स्टार्ट करेंगे इनको बेलना। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने इतना थिक जो है ना मोटा रखा है, बहुत ज़्यादा ना पतला है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, बस नॉर्मल साइज़ का हमने ना इस पराठा तैयार करना है। और यहाँ पर एक और बात बताती चलूँ कि ये मेरे स्मॉल साइज़ के पराठे तैयार हुए थे और इतने क्यूट, इतने ज़बरदस्त थे ना ये, बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ था। ये सेम एज़ इट जो आप मार्केट से फ्रोज़न पराठे लेते हैं ना, सेम ये वही साइज़ था। साइज़ जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हैं। तो मैंने सबसे पहले ना नीचे एक प्लास्टिक शीट डाली है, फिर उसके ऊपर पराठा, फिर उसके ऊपर मैंने दोबारा से प्लास्टिक जो शीट है ना वो लगा दी है। अगर आप चाहें तो आप बार-बार जो है ना इसके ऊपर घी भी लगाकर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपको जब इनको फ्राई करें ना तब आपको घी लगाने की ज़रूरत पेश ना आए, आप बस इनको निकालें और फ्राई कर दें। तो यहाँ पर मेरे माशाल्लाह से तमाम पराठे जो है ना वो तैयार हो चुके थे और हमने ना इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देना है ताकि ये हमारे सेव रहे फ्रीज़र में। तो मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी, मैं दोबारा से जो है ना अपनी ट्रे के ऊपर रख के ना इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये फ्लैट जो है ना वो फ्रीज़ हो। अगर हम फ्रीज़र में रख दें वो टेढ़े-मेढ़े से हो जाएँगे तो वो फिर ख़राब हो जाएँगे हमारे पराठे। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट डे है, पराठे अल्हम्दुलिल्लाह से फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी हम इनको निकालते हैं तो आपको दिखाती हूँ मैं कि कितने ज़्यादा ये ज़बरदस्त हमारे पराठे तैयार हुए थे। आप इनको यकीन करें फ्रीज़ करें, बना लें रमज़ान में, बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, बिल्कुल भी काउंटर वगैरह गंदा नहीं होता। रोज़-रोज़ हम पराठा बनाते हैं, थोड़ा-सा मेस हो जाता है। बस आप लोगों ने करना क्या होता है कि फ्रीज़र से पराठे निकालें बहुत ही आराम के साथ और इनको तवे पर
बना लें, बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाते हैं। बस आप जैसे ही फ़ौरन पराठा आपने निकाला ना फ्रीज़र से, तो ये तवा जो है ना आपका गर्म होना चाहिए। गर्म तवे पे आप लोगों ने इसको सेक लेना है, ऑयल लगाना है, ऑयल लगा लें, घी लगाना है, घी लगा लें। इनको एज़ इट भी आप बना सकते हैं विदाउट घी और ऑयल। अगर कुछ लोग जो है ना वो पराठा प्रेफ़र नहीं करते, वो खुश्क रोटी जो है ना वो खाना चाहते हैं सहरी में, तो वो ये भी बनाकर खा सकते हैं। अच्छा, मैंने 1 टीस्पून घी जो है ना वो ऐड किया है और पराठे को हमने ना इस तरह से बना लेना है। तो एक आपने फ्लैट चम्मच लेना है, उसकी मदद से ना आपने पराठे को नीचे इस तरह से प्रेस करते जाना है और राउंड राउंड घुमाते जाना है। इससे आपके पराठे के कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे और इक्वली आपका कलर जो है ना पूरे पराठे पर आएगा। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर हमने पराठे को फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए, सेम लग रहा है ना मार्केट वाला, जो आप लोग बाहर से फ्रोज़न पराठे मार्केट से लेकर आते हैं, सेम एज़ इट ये वैसे ही पराठे तैयार हुए थे। आप लोग इनको बनाकर फ्रीज़ कर लें, रमज़ान के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और पराठा बनाकर दिखा देती हूँ। टोटल मैंने 3 पराठे जो है ना वो तैयार किए थे और साथ मैंने इसके ना ऑमलेट भी तैयार कर लिया था बच्चों के लिए। बच्चों को आप यकीन करें इतने ज़्यादा ये मज़े के पराठे लगे थे। अच्छा, इन पराठों को आप लोग जस्ट ऑमलेट, अंडे या सालन के साथ नहीं खा सकते। आप इनके साथ बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इनके रोल्स बना सकते हैं, लाइक चिकन टिक्का रोल हो गया, चिकन मलाई बोटी रोल हो गया, या कुछ भी आप ना इनके साथ एज़ अ स्नैक जो है ना आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। इनमें आप सैलेड डालें, चटनियाँ डालें और चिकन टिक्का या चिकन मलाई बोटी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो रेडी करके उन चिकन को कुक करके और इसमें आप ऐड करें और इसका ज़बरदस्त किस्म के रोल्स तैयार करें। अच्छा, रमज़ान में मैं आप लोगों के साथ ये जो तरीका है ना ये ज़रूर शेयर करूँगी इन्हीं पराठों के साथ। तो आप इनकी बस लेयरिंग चेक करें, कितने ज़बरदस्त इनकी लेयरिंग आई थी, इतने ज़बरदस्त और क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से। आप यकीन करें इतने ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के तैयार हुए थे, मुंह में जाते ही ये घुल रहे थे। बहुत ही मज़े के ये पराठे तैयार हुए थे। आप लोगों ने ना बस इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरे ये तरीका जो है ना पराठे बनाने का वो कैसा लगा है। बार बार पेड़े बनाने के झंझट से भी आप लोग आज़ाद हैं और बहुत ज़्यादा डो को नीड भी नहीं करना। तो यहाँ आप लोग यकीन करें, एक जब मैंने बाइट लिया ना, ये इतना ज़्यादा मज़े का था, मेरा हाथ नहीं रुक रहा था इसको खाने के लिए। बहुत ही ज़्यादा ये डिलीशियस तैयार हुए थे। अगर आप लोगों ने इस रेसिपी से कुछ भी सीखा है, कुछ भी आप लोगों को पसंद आया है, तो प्लीज़ आप लोग जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई रेसिपी वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में रखें याद, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी सी रमज़ान रेसिपी के साथ।